प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा जो 10 है उसका अपना विषय विज्ञान, उसका अध्याय 10 जिसका नाम था विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। प्रिय विद्यार्थियों, अब से पूर्व वीडियो में हमने विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युत परिपथ और उसके जो उपकरण हैं उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस अध्याय की जो मुख्य जो पार्ट जो ओम का नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। यह नियम क्या था, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने बताया कि जो कोई एक चालक तार है उसके जो दोनों सिरे हैं उसके मध्य उत्पन्न विभवांतर और जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके मध्य संबंध बताया, यानी विभवांतर व विद्युत धारा है, इनके मध्य क्या संबंध है। इस संबंध की चर्चा इन्होंने अपने ओम के नियम में की। आइए देखते हैं ओम का नियम। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब तार की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका ताप और जिस पदार्थ से वह बना है वो अगर समान रहे तो उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर V समानुपाती धारा यानी I। ये तो हो गई ओम के नियम की परिभाषा। परिभाषा क्या हुई कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और अगर बात करें गणितीय रूप की तो V समानुपाती I। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम यहां एक स्थिरांक लगा दें, कांस्टेंट लगा दें, तो V बराबर RI। R जो यहां है यह एक स्थिरांक है या इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। अब यहां से हमारे पास तीन सूत्र आएंगे। पहला जो सूत्र है वो है V बराबर RI। दूसरे सूत्र की अगर बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं R बराबर V बटे I। और तीसरे सूत्र की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं I बराबर V बटे R। अगर हमें यहां किन्हीं दो का मान दिया गया हो तो हम तीसरी चीज का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमने लिखा था V बराबर RI और R जो यहाँ था ये क्या था, एक स्थिरांक या हम इसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। और हमने पढ़ा R बराबर हमारे पास आ जाएगा V बटा I। अब अगर हम इस R यानी प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो विभवांतर है उसका मात्रक हो वोल्ट और जो धारा है उसका मात्रक हो एम्पियर, तो जो प्रतिरोध है इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। वोल्ट को V से, एम्पियर को A से और ओम को इस संकेत द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमें पूछे कि एक
ओम को परिभाषित कीजिए। एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो हमें इस सूत्र से अगर हम देखें तो हमें एक ओम कब प्राप्त होगा कि अगर V यानी जो विभवांतर है उसका मान कर दे हम 1 वोल्ट और जो धारा I है उसका मान कर दे अपने 1 एम्पियर, तो जो R हमारा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। यानी विभवांतर 1 वोल्ट हो, धारा 1 एम्पीयर हो तो वहां प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। एक बार पुनः परिभाषा देखें कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उसमें प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अपना जो ओम का नियम है उसके प्रायोगिक सत्यापन की। प्रायोगिक सत्यापन की हम बात करें तो हमें सबसे पहले एक परिपथ का निर्माण करना होगा। कल हमने पढ़ा था जो परिपथ में काम आने वाले जो उपकरण हैं उनके प्रमुख संकेतों के बारे में। तो हमें इस ओम के नियम के लिए जो उपकरण चाहिए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो उपकरण है वो हमें चाहिए कि बैटरी, या जिसको हम सेल कह रहे थे, ये इसका संकेत था। दूसरा जो उपकरण है वो हमें चाहिएगा एमीटर, जो धारा को मापने का काम करता है, ये इसका संकेत था। तीसरा जो उपकरण चाहिएगा वो है हमें वोल्ट मीटर, जो विभवांतर मापने का काम करता है, ये हमने इसका संकेत चिन्ह बनाया था। चौथा जो उपकरण चाहिएगा वो था हमारा धारा नियंत्रक, जिसके द्वारा हम प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा करके धारा का नियंत्रण करते हैं, ये हमने इसका संकेत चिन्ह बनाया था। और जो पांचवा जो उपकरण है वो हमें चाहिएगा कुंजी, और छठा जो उपकरण है वो है संयोजन तार, जिसकी सहायता से हम इन उपकरणों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। ओम के नियम के लिए हमें जो परिपथ चाहिए वो परिपथ हमने यहाँ बना रखा है। हमारे पास ये एक बैटरी, या इसको हम बी द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद इस बैटरी को हमने कुंजी से जोड़ा, इसके बाद कुंजी को धारा नियंत्रक से जोड़ दिया, और धारा नियंत्रक का एक जो सिरा है वो प्रतिरोध तार और वोल्टमीटर के साथ समांतर क्रम में हमने जोड़ा है, और दूसरा एक सिरा जो एमीटर का है वो हमने वोल्टमीटर और प्रतिरोध तार के साथ हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद एमीटर को हमने इस प्रतिरोध तार और जो हमारी बैटरी है इसके साथ श्रेणी क्रम में इसको संयोजन कर दिया। धारा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, तो हमने ये संकेत दिखा रखा है, धारा प्लस से माइनस की तरफ है वो प्रवाहित हो रही है। हमने यहाँ बीच में एक कुंजी लगा रखी है, ये धारा नियंत्रक, ये प्रतिरोध तार, इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर, और ये एक एमीटर हमने यहाँ इसमें संयोजित कर रखा है। इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपको सामान्य जानकारी बता दूं कि हम धारा नियंत्रक द्वारा प्रतिरोध का मान कम करके नोट करेंगे कि एमीटर में धारा का मान कितना है और वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान कितना आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम प्रतिरोध का मान कम करते जाएंगे तो एमीटर में धारा का मान बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे वोल्ट मीटर में जो विभवांतर है उसका मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस क्रम को हम इस प्रयोग द्वारा देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। हमने पढ़ा था V समानुपाती I। हमें यही ज्ञात करना है कि धारा का मान बढ़ने पर वोल्ट मीटर का मान बढ़ता है या धारा का मान कम होने पर वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान कम होता है। इसी चीज़ को हम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। आइए अब देखते हैं
प्रयोग द्वारा। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम एक बार उपकरणों को देख लेते हैं। हमारे पास ये बैटरी, ये एमीटर, ये अपना वोल्टमीटर, इसमें ये हमने एक प्रतिरोध तार लगा रखा है, ये अपनी कुंजी या प्लग जिसको बोलते हैं, और ये धारा नियंत्रक। हमने चित्र में जो संयोजन देखा था उसी को एक बार इस उपकरण में देखते हैं। ये बैटरी का अपना एक प्लस सिरा है, ये एमीटर के इस प्लस सिरे से हमने जोड़ रखा है, और उसके बाद इसका जो एक बैटरी का माइनस जो सिरा है वो हमने कुंजी के एक सिरे से जोड़ दिया। इसके बाद कुंजी का दूसरा सिरा हमने धारा नियंत्रक के साथ जोड़ दिया, और धारा नियंत्रक का एक सिरा है वो हमने किसके साथ जोड़ दिया, वोल्टमीटर के साथ जोड़ दिया। अब वोल्टमीटर के समांतर क्रम में हमने ये एक प्रतिरोध तार है वो लगा रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। समांतर क्रम में हमने इसके एक प्रतिरोध तार लगा दिया, और दूसरा एक जो सिरा है वोल्टमीटर का वो हमने एमीटर के साथ जोड़कर अपना जो संयोजन का जो परिपथ है वो पूर्ण किया है। अब अगर हम इस प्रयोग को प्रारंभ करें तो सबसे पहले यहाँ हमने इस बैटरी को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें ये जो कुंजी या प्लग है इसमें ये डॉट लगाकर इसको धारा को प्रारंभ करना है। हम देख पा रहे हैं एमीटर में धारा है वो आ चुकी है, और इधर जो वोल्टमीटर है वो अपना विभवांतर है वो बता रहा है। अब हम धारा नियंत्रक द्वारा एक बार एक मान है वो सेट करते हैं, उसके बाद हम अन्य रीडिंग द्वारा देखेंगे भी किस प्रकार धारा के साथ साथ विभवांतर का मान है वो परिवर्तित होता है। तो विद्यार्थियों हम देख रहे हैं यहाँ जो एमीटर है उसमें आपको जो रीडिंग है ये सुई 2 पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ वापस करूँ, शुरू करूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने धारा नियंत्रक द्वारा प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके यहाँ एमीटर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो धारा है उसका मान हमें 2 एम्पियर है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम वोल्टमीटर में अब विभवांतर की बात करें तो ये भी हमें 2 वोल्ट है वो दिखाई दे रहा है। आप वोल्टमीटर में देख पा रहे हैं कि जो विभवांतर है उसका मान भी 2 वोल्ट है। अब ये जो मान है वो हम इस टेबल में नोट करते हैं। धारा है वो हमें एमीटर बता रहा है और विभवांतर है वो हमें वोल्टमीटर बता रहा है। तो एमीटर का मान है वो इस कॉलम में लिखेंगे और वोल्टमीटर का मान है वो इस दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ धारा थी 2 एम्पियर और अपने पास विभवांतर है वो भी कितना आ गया, 2 वोल्ट। अब अगला जो रीडिंग है वो हम लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने धारा नियंत्रक की सहायता से अब प्रतिरोध का मान है वो ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो एमीटर में अपना मान है वो अब 1.5 हो गया है, यानी धारा प्रवाहित होनी कम हो गई है। आप देख पा रहे हैं एमीटर में ये जो सुई है वो 1.5 रीडिंग है वो प्रदर्शित कर रही है। अब इसके बाद हम अगर वोल्टमीटर में देखें तो आप देख पा रहे हैं कि वोल्टमीटर में विभवांतर है वो भी अब लगभग 1.5 है वो सुई द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो दूसरी अपनी रीडिंग है ये इस टेबल में नोट करें तो अपना धारा का मान 1.5 एम्पियर, तो विभवांतर का मान भी अपना कितना हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया। अब हम अगली जो रीडिंग है वो लेंगे, अपनी तीसरी और लास्ट रीडिंग। अब हम प्रतिरोध का मान और बढ़ाएंगे। अब हमने धारा नियंत्रक द्वारा प्रतिरोध का मान और बढ़ा दिया है। तो अब हम देखेंगे कि धारा का मान कितना कम हो गया। तो हम देख पा रहे हैं अब हमारा जो एमीटर है उसमें रीडिंग है वो लगभग 1 है वो प्रदर्शित हो रही है। अब हम देखते हैं जब धारा का मान कम होगा तो विभवांतर पर क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम वोल्टमीटर में अगर हम रीडिंग देखेंगे तो इसका जो मान है वो भी हमें लगभग अब 1 वोल्ट है वो दिखाई दे रहा है।
आइए अब इस मान को हम टेबल में अंकित करते हैं। यहाँ एमीटर में अपना मान आ रहा है 1 एम्पियर और वोल्ट मीटर में भी मान है वो कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे धारा का मान कम होता है वैसे वैसे विभवांतर का मान कम होता है। या अगर हम बात करें कि प्रतिरोध तार के दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका मान कम होता है, वैसे वैसे उसमें प्रवाहित धारा का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और यही ओम का नियम था कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं, यानी V समानुपाती I। और यही हम दिखा रहे हैं कि विभवांतर का मान जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होता जा रहा है, कम होता जाता है। यही ओम का नियम था, V समानुपाती I। अब अगर हम इसके मध्य ग्राफ खींचें विभवांतर और धारा के मध्य, तो हमें एक सीधी रेखा है वो प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ का निर्माण करें तो हम पाएंगे कि हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। हमने यहाँ x एक्स पर धारा दर्शाई है और जो अपना y एक्स है इसके ऊपर विभवांतर को दर्शाया है। अगर हमारे पास हम देखें कि 1 एम्पियर धारा, तो ये 1 एम्पियर धारा तो विभवांतर है वो कितना था 1 वोल्ट। अगर उसके बाद हम बात करें कि हमारी धारा है वो होगी 1.5 एम्पियर, तो विभवांतर भी कितना हो गया 1.5 वोल्ट। और जब धारा है वो हमारे पास हो गई 2 एम्पियर, तो विभवांतर है वो भी कितना हो गया हमारे पास 2 वोल्ट हो गया। तो ये धारा 2 एम्पियर तो विभवांतर भी कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। हम इस प्रकार इनको देखेंगे तो हमें एक सीधी रेखा है वो प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ प्रतिरोध का मान ज्ञात करें तो हमें पता था भी R बराबर V बटा I। अब हम R ज्ञात करें, अगर V यहाँ माने 2 वोल्ट और I माने 2 एम्पियर, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। अगर हम यहाँ विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट और धारा का मान भी अगर 1.5 एम्पियर माने तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। और अगर हम तीसरे मान को लिखें यानी विभवांतर 1 वोल्ट और धारा भी कितनी 1 वोल्ट, तो भी ओम वो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ओम के नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।